तो अभी एक भसड़ हो गया हमारे साथ। अभी क्या सीन हुआ है ना, इंडिया से ये बैग अलाउड थे 30-30 किलो के। अब ये क्या भसूड़ी आ गई? नहीं, पहले पानी नहीं मिल रहा था 3 दिन। ओह, कर दिया तुमने काम, कर दिया चद्दर का काम कर दिया भाई ने। ये तो रिकॉर्ड हो गया भाई। अबे एक ही बंदा आता है इसके अंदर। आ गई वही वाली ओपन वाली। अरे कहाँ जा रही हो? आपके लिए मैंने महंगे कैमरामैन बुलाए हैं भाई इंडिया से। वो कुछ कर रहे हैं। अरे अरे ये देखो भाई, टेनरी 700 रैली, सेम बाइक सेम। बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई इस ट्रिप से छोटा जेट प्रभजोत आएगा, छोटी साहिबा आएगी। भाई देखो, होनी अरे राजा महाराजों वाली फील कि जैसे अभी हमारे लिए द्वार खुलेंगे। भाई आज पकड़ा गया, आज ये पकड़ा गया। कब से ढूंढ रहा था मैं इसको। तो जी दिन की शुरुआत पैकिंग के साथ सुबह के 9:20 हो रहे हैं और अपने को समझ में नहीं आ रहा 10 बजे ड्राइवर भैया आ जाएंगे। अभी ब्रेकफास्ट करने भी जाना और सामान ऐसे बिखरा हुआ है ना। ये कुछ नए कपड़े हैं, कुछ पुराने। ये पुराने हैं, ये नए हैं जो लेकर आया हूँ। ये और ये तो इतना सारा सामान हो चुका है ना, बैग में आ नहीं रहा। ये वाला बैग हम साथ में लेकर आए थे पिसा के मतलब ये वाला बैग इसमें लेकर आए थे। इसको भी खोल लिया। इसमें हमने डाल लिए अपने जूते। अभी साहिबा के 2 जोड़ी जूते हैं इसके अंदर। मैं भी सोचा जूते इसमें से निकाल के इसमें डाल दूँ, ये वाले कपड़े इधर कोने में सेट कर दूँ। बहुत मुश्किल भरा काम है, समझ नहीं आ रहा क्योंकि 30 किलो से ऊपर हो गया ना, फिर भी जाने नहीं देंगे। और जो हमारी वेट वाली मशीन थी ना, वो भी मैंने सूटकेस के अंदर कहीं डाल दिया। पूरा सूटकेस खाली करूंगा तब मिलेगी मेरे सूटकेस में, इनके में पता नहीं लग रहा कहाँ चलेगी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम हैं ग्रीस में और आज हम निकल रहे हैं इटली के लिए। 12 बजे की मेरी फ्लाइट है, 12 साढ़े 12 की। 10 बजे यहाँ से निकलेंगे, आधे घंटे का रास्ता है एयरपोर्ट का। आज पहुंच जाएंगे हम इटली, कंट्री हमारी हो जाएगी चेंज। लेकिन सबसे पहले करेंगे हम ब्रेकफास्ट। यहाँ पर ना दाग लग गया था, रात को चटनी गिर गई थी तो सुबह सुबह इसको धो दिया, क्योंकि अगर दाग लगा रह गया ना तो फिर वो परमानेंट ही हो जाएगा, फिर नहीं धुलेगा। चलो पैकिंग करते हैं, उसके बाद आपको दोबारा मिलते हैं। और एक मेन चीज़ तो आपको दिखाई नहीं, इस बैग में खाना लाए थे ना, ये बैग मैंने खोल दिया। तुम्हें भी नहीं दिखाया ना, ये बैग मैंने खोल दिया है। खाना मैंने ऐसे ही डाल दिया है, कम हो गया था ना। 8-10 पैकेट ही बचे हुए हैं। इसके नीचे चावल भी हैं, तो ये मैंने ऐसे ही पैक करके रख दिया है। कर दे 1 2 का 4। 64 किलो आ रहा भाई। Are you kidding me? 64 kg। ऐसा क्या डाल दिया है? 64 किलो का बैग हो चुका है ये। और मेरा देखना। मेरे को लग रहा है या तो ये मशीन खराब हो गई है, क्या चक्कर हुआ है। ओ तुम्हारा तो और भी ज्यादा आ रहा है। What? 72 किलो आ रहा है, 72। 69 मेरा खराब है, ये खराब हो गया भाई। अब एयरपोर्ट पे बताएंगे, जो सामान ज़्यादा होगा, और बोलेंगे ना ज़्यादा होगा तो इससे निकालेंगे, इसमें ठूस देंगे। वैसे ठूसा हुआ पूरा भर गया ये, लेकिन थोड़ा बहुत जगह है। निकालो ठूसो, निकालो ठूसो, यही करेंगे और क्या। चलो जी, इस बढ़िया से व्यू, बढ़िया से नज़ारे को बाय बाय करते हैं, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। अभी यहाँ से निकलने का टाइम। एक चीज़ आपको और बताना भूल गया, जब इन्होंने हमारा रूम अपग्रेड करा था ना, वीआईपी रूम करा था, क्योंकि इनके पास रूम था नहीं और हमारी बुकिंग ऑलरेडी थी, तो इन्होंने हमसे $50 और लिए थे। $50 बोले तो बार-बार €50 और लिए थे हमसे। €50 हुए करीबन 5,000 रुपये। तो अभी वो भी वापसी लेने, रिफंडेबल थे वो, ऐसा नहीं रिफंडेबल नहीं है, लेकिन याद रखना है तभी वापसी मिलेंगे। पता चले वापस ही नहीं मिले। अरे कार्ड भी तो देना है। चलो जी, बाय बाय। अब हम लोग जा रहे हैं सीधा मील खाने एम पे। हाँ, बस 20 मिनट है। 20 मिनट में हमारे ड्राइवर भैया आ जाएंगे और हमें चेकआउट भी करना है, बिल भी पे करना है, क्योंकि जो सिटी टैक्स होता है ना, होटल टैक्स, वो देना और अपने €50 वापसी लेने हैं। खाने की दिक्कत नहीं है यहाँ पर ना, बहुत वेज है, दुनिया भर का। केक, कुकीज़, फ्रूट्स, जो आपको खाना खाओ। फ्रूट से शुरुआत करेंगे, उसके बाद ब्रेड जैम खाएंगे, कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे और निकल जाएंगे। हमारे ड्राइवर भैया बाहर आ चुके हैं। इनमें से कोई गाड़ी होगी, ये भी हो सकती है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, ये भी हो सकती है ब्राउन वाली ना। चेकआउट कर रहे हैं। चलो जी, €10 देना था सिटी टैक्स, वो हमने दे दिया है। एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, मतलब ये 4-5 दिन में ना एक चीज़ थोड़ी मेरे को दुविधा वाली लगी, वो है कि जो €50 दिए थे ना हमने, जो जमा करवाए थे वीआईपी रूम के, वो कह रहे हैं आज उसी कैंसिल रिक्वेस्ट डालेंगे तो 10 या 12 दिन में रिफंड आएगा। ये थोड़ा मेरे को अजीब सा लगा, समझ नहीं आया आएगा भी नहीं आएगा, क्योंकि €50 यहाँ के लिए 50 है, लेकिन हमारे लिए 5,000 है। तो देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान तो नुकसान, आ गए तब भी बढ़िया है, लेकिन इससे एक सीख मिल जाएगी। कभी भी हमारा अगर वो अपग्रेड कर रहे हो ना, तो हम बोलेंगे हमें चाहिए ही नहीं है। हेलो, या प्रभजोत सिंह। भाई की डिक्की ना थोड़ी छोटी है, मतलब भाई की नहीं, भाई की गाड़ी की डिक्की थोड़ी छोटी है। लो भाई, कर दिया भाई ने फिक्स।
ये सिंगल रोड है, तभी हम निकल रहे हैं। और साइड में पार्किंग देखो कितने बढ़िया तरीके से करी हुई है। आंटी जी सुबह सुबह अपना वेड़ा धोते हुए। इस बस के कनेक्शन कैसे करे होंगे ना, मुड़ती होगी, तार भी मुड़ती होगी, कहाँ का वायर बांधी होगी, या इसके लिए एक प्रॉपर वे बना होगा कि यहाँ से जाके यहीं जाएगी, वहाँ नहीं जा सकती। केबल्स अटैच की हुई है। हाँ, हो सकता है कि हर जगह केबल्स ही केबल्स हो, और इसका एक रूट होता होगा कि इसी रूट से निकलेगी। इस साइड होगी तो तारें खिंच जाएंगी, क्योंकि ये देखो ना, ये खंबा जा रहा है ना साइड से, ये वाले जो खंबे जा रहे हैं देखो, इन पे ये तारें बंधी हुई ना, इससे कनेक्ट रहती है वो, और राइट साइड में ही है। ये देखो अपने को 3 टायर वाली स्कूटी दिख गई, फ्रंट में 2 टायर है। तो ये देखो भाई क्या बढ़िया लग रही है, एकदम बढ़िया। ये देखो 2 बसें आपस में जुड़ी हुई हैं, ऐसा लग रहा है रोड पे मेट्रो चल रही है। और यहाँ ना दीवारों पे ऐसी पेंटिंग आम देखने को मिलती है। यहाँ देख लो, वहाँ देख लो, जितने शटर होंगे, शॉप्स होगी, हर उस पे ना ऐसी पेंटिंग होगी। वो देखो भाई, खंबा तक नहीं छोड़ा हुआ, खंबे पे भी पेंटिंग है, कोई नाम लिख गया अपना। संतोष लग रहा है मेरे को सबसे ऊपर, ऐसा है ना। संतोष तू आया था क्या नाम लिखने अपना? जिस लेन में हम चल रहे हैं ना, ये हाई स्पीड लेन होती है। हमारी गाड़ी चल रही है 140 की स्पीड से, 130 आ गई, अब थोड़ी ब्रेक मार ली। ये हाई स्पीड लेन, ये थोड़ी स्लो, और कोने वाली बिल्कुल स्लो। अरे हमारी फ्लाइट तो उड़ गई यार, लेट हो गए क्या हम? क्या सही लग रहा है ना, बिल्कुल हमारे साथ साथ उड़ रहा है, बिल्कुल हमारे साथ साथ। हम भी हाईवे पे है ना, हमारी स्पीड भी तेज़ है। एक्चुअली हमारी स्पीड तेज़ नहीं थी, ये लैंड होने की तैयारी में है, इसने अपनी स्पीड आहिस्ता करी हुई है। ये देखो, ये बस हम भी एयरपोर्ट पहुंच गए, ये उतर गया, ये हमें लेने आया गायब। चलो जी, पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट। टर्मिनल का समझ में नहीं आ रहा, हमारी टिकट पे भी नहीं लिखा हुआ था, शायद यहाँ पर सिंगल टर्मिनल ही होता होगा। उन्होंने बोला यही एयरपोर्ट है, यहाँ छोड़ दिया, अपने आप देख लेना गेट नंबर लिखा तो है यहाँ 1 क्या है, ये 1। अभी हमारा ना गेट नंबर आया नहीं है, एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं। लैंग्वेज ही दूसरी है। अब आया ना, इटली 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 इटली। अब पता लग गया हमारा गेट भी है। भीड़ देखो अंदर, रेलवे स्टेशन से भी क्या गुजरा लग रहा है। तो यहाँ जाना हमें, ABC गेट यहाँ पर है। पहुँच गए हम लोग गेट भी ना, यहाँ के एयरपोर्ट बिल्कुल ही अलग है। आई थिंक यहाँ पासपोर्ट दिखाने पड़ेंगे सामने। हम लोग डायरेक्ट चेक इन वाले काउंटर पहुँच गए थे। वो कह रहे इतने बड़े लगेज के साथ तो आप एंटर हो ही नहीं सकते, ये लगेज वहाँ छोड़ कर आओ। अब वापसी यहाँ आए हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है ना, क्या करें। अब देख रहे हैं IT कहाँ है, IT एयरवेज है हमारा ना, ITA। तो अब यहाँ से मैंने पूछा, ये इन्फॉर्मेशन काउंटर है, 133 से 137 पे हम बैग छोड़ सकते हैं। वो बहुत दूर है भाई, हमें लग रहा था हम जल्दी आ गए हैं, अब लग रहा है लेट हो जाएंगे। ओ हेलो, आज तो मेरी जैकेट कैसे पहन के घूम रही हो? ये कल मेरी हो चुकी है। हेलो, ओ छोटो को हेलो, सुन ही नहीं रही है। मिल गया फाइनली ITA 133। ये सारा ITA है 137 तक। अब समझ में आया, हम बड़ी देर से ITA बोल रहे थे ना, किसी को समझ क्यों नहीं आता। इसको ITA नहीं, इटा एयरवेज बोलते हैं। इटा मीन्स इटली, एथेंस तो इटली है ना। और अभी हम जा रहे हैं रोम। जो इटली की पहले कैपिटल थी ना, वो फ्लोरेंस थी, अभी कुछ टाइम से रोम हो गई है। और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, मतलब देख के मज़ा आ जाएगा। दुनिया भर की बाइक्स, दुनिया भर के हेलमेट, जो AGV ब्रांड है ना, जिसके हेलमेट हम पहनते हैं, वो यहीं का ब्रांड है। अगर कोई बढ़िया हेलमेट मिलेगा ना तो देख लेंगे, वो भी ले लेंगे। बाकी अपना नंबर आने वाला है, बैगेज दे दें, उसके बाद काम नहीं पड़ जाएगा। हमारे आते ही बंदों की ड्यूटी को चेंज हो जाती है। अभी भाई साहब बैठे थे, वो जा रहे बैग लेके। मेरे को लग रहा है मैडम की ड्यूटी भी चेंज। ला, ये भी गई बैग लेके। हमारे आते ही ऐसा क्यों होता हमेशा? अरे 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 दीदी, हमारा कर जाती। ले, ये भी गए, ये भी गए, ड्यूटी चेंज हो रही है। दूसरा बंदा आएगा तभी करेगा। लो जी, आ गया अपना नंबर, शुक्र है। वो दोनों काउंटर वाले चले गए, यहाँ 2 बैठे हुए थे, इनकी छुट्टी नहीं हुई अभी शायद ना। अब असली वेट चेक होगा। अरे भाई, ये तो बहुत कम है।
एग्जैक्ट 30 किलो 100 ग्राम। तो अभी एक भसड़ हो गई हमारे साथ। अभी क्या सीन हुआ है ना, इंडिया से ये बैग अलाउड थे 30-30 किलो के, ये दोनों, और एग्जैक्ट 30-30 किलो हमने पैक भी कर लिए। अभी यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ बैगेज अलाउड है 23 किलो। अब दोनों बैग मेरे 7-7 किलो कैसे निकालेंगे? 14 किलो कह रहे हैं तो बाहर निकालो, नहीं तो एक बैग के 120 यूरो, दोनों बैग के हो गए 240 यूरो, करीबन 24,000 रुपये आपको फालतू देने पड़ेंगे अभी भी और आते टाइम भी। अब सोच रहे हैं या तो थोड़ा सामान इसमें से निकाल लें या क्या करें, समझ नहीं आ रहा। चलो जी, बैग को हमने कर दिया बाय बाय विद एक्स्ट्रा पैसे। अगर आपको कार्ड से पेमेंट करनी है तो वहाँ करनी पड़ेगी, कैश देना तो यहाँ देना पड़ेगा। और हमारे कार्ड में पैसे ख़त्म हो गए इसलिए उन्होंने रसीद बना के दी है। कैश यहाँ पेमेंट करके इस पर स्टैंप लगवा के दोबारा वहाँ जाना है। लो जी लो, हमें रसीद मिल गई है, 2 रसीद है, एक साहिबा की एक मेरी। और ये वाला बैग हमने हाथ में उठाने के लिए बनाया था, लेकिन ये भी दे रही है जब पैसे दे ही रहे हैं तो। ये है 7.5 किलो का। अब जो एक्चुअल में हमें चीज़ पता लगी है, आपके बैगेज जितने मर्जी किलो के हों, 25 किलो से ऊपर, वैसे 23 से ऊपर 25 तक वो रियायत दे देते हैं कि 2 किलो ऊपर है चल जाएगा। 25 से ऊपर अगर 25 किलो 100 ग्राम भी है ना तो आपको 60 यूरो देने हैं। फिर 35 किलो 40 किलो भी आपको 60 यूरो देने ही देने हैं, यहाँ पर केजी का हिसाब नहीं है। तो हम दोनों के बैग ही 32 किलो के थे, फिर 7 किलो का बैग हमने और रख दिया, तो हमने टोटल दिए 120 यूरो, मतलब कि 12,000 रुपये दोनों बैग के। ठीक है, इतना तो जायज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि हल्का भी करते कितना हाथ में 14 किलो थोड़ा निकाल लेते बैग में से, और 7 किलो का बैग हमारे पास ऑलरेडी था। हाँ नहीं ठीक है, चलो अब फटाफट से चेक इन करते हैं, उसके बाद भी हमारे टाइम बचेगा। भूख है नहीं वैसे, इतनी खा के आए हैं, लेकिन फिर भी टाइम बचेगा, एक कॉफ़ी पी लेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर सिक्योरिटी चेक, उसके बाद हम फ्री। लाइन देखो भाई साहब, वहाँ से घूम के आ रही है, फिर ये हम बीच वाली लाइन से निकले और बहुत दूर तक जा रही है, बहुत दूर तक, एंड तक, आधा किलोमीटर की लाइन है। मेरे को लगता है जान के बनाई है, जब तक हम घूमेंगे वहाँ वाले बंदे लगेज लेके निकल जाएंगे, सब कुछ एकदम प्रॉपर वे में चलता रहेगा। लो जी लो, फाइनली सिक्योरिटी चेक डन। और सबसे बढ़िया चीज़ बताऊँ, जैसे हम किसी और एयरपोर्ट पे जाते हैं ना इंडिया के, तो अब मेरे दोनों पैरों में रोड है, वो चेक करते हैं, कभी कभार पैंट ऊपर उठा के बोलते हैं दिखाओ एक बार अच्छे से दिखाओ, रोड है पूरा, ऐसे ऐसे घुमा घुमो के ऐसे बॉडी टच करके। यहाँ पर भाई स्कैनर लगे हुए हैं, सीधा वहाँ से निकला, बंदे ने मेरे को ऐसे देखा, कह रहा जाओ, कोई चेक नहीं, कुछ नहीं, मतलब स्कैनर में सब कुछ आ जाता है ना। उन्होंने मेरी हड्डी के बारे में पूछा ना रॉड के बारे में। हाँ बहुत एडवांस है, पता लग रहा है, फील हो रहा है। बाकी शॉपिंग प्लेस आ गई है जहाँ से हमें आंखें बंद करके निकलना है, सिर्फ आंखें बंद ऐसे करके। देखो हमें यहाँ ज्वेलरी दिखी और नाम देखो, अब इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे मेरे को तो नहीं पता, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ, कांड लिखा है, कांड, KAND, कांड। इसको लेके भाग जाऊँगा तो कांड हो जाएगा। ये बैग मेरे को सुंदर लगा भाई, ये पता किस काम आ सकता है। सपोज़ नहा के बाहर आए, आपको टॉवल नहीं मिल रहा, इसको पकड़ा और आपने साफ़ कर लिया, सॉरी गिर गया। जैसे अंग्रेज लोग किसी को गाली देते हैं ना, सन ऑफ अ बीच बोलते हैं, ये वैसे ब्रांड है, सन ऑफ अ बीच। सारी वैसी चीज़ें हैं यहाँ पर ना, तोलिए तोलिए जैसी। ये स्पेशल बीच के लिए बना होगा, बीच पे जाना है तो यहाँ से लेकर जाओ। तो अभी ग्लासेस नहीं थे ना अपने पास, तो ग्लासेस चेक कर रहा हूँ। ये पराडा का है, अच्छा लग रहा है। एक तो एक गोल्डन आ रहा है, साइड से फ्रेम अच्छा है इसका, मेरे को तो बढ़िया लग रहा है। कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है ना? हाँ ये भी सही लग रहा है यार। अब चल चल के ना हल्की भूख लगने लग गई है, पहले गेट पे पहुंच जाए एक बारी, पता चले बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, हम पहुंच ही नहीं पाए। 1 मिनट रुको, मम्मी को फ़ोन कर दूं कि इटली पहुंचने वाला हूँ। हाँ मम्मी, हाँ बस फ्लाइट पे बैठने वाले हैं, हाँ पहुंच जाएंगे, 1-1.5 घंटे में इटली पहुंच जाएंगे। अच्छा साहिबा से बात कराऊँ? राजमा चावल बने हैं, ये लो तुम्हारे लिए राजमा चावल बने हैं। हेलो मम्मी, कैसे हो? नहीं मैं आके खाऊंगी राजमा चावल, आप खा लो अभी। ठीक है। कोको कैसा है? कोको ठीक है, भौंक रहा है वो। भौंक रहा है, रख दो फिर। मेन क्या है ना, यहाँ पर टर्मिनल नहीं है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इतना बड़ा और इतना कन्फ्यूजन भरा ना, गेट ढूंढते ढूंढते टाइम लग गया, पता नहीं कितने गेट हैं। और सबसे बढ़िया चीज़, हर गेट के बाहर कोई ना कोई शॉप है खाने पीने की ना, ऐसा नहीं दोबारा मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा। देखो वहाँ भी शॉप है, हर जगह जगह पे वहाँ भी है, वापसी नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारा गेट B22, भूख लगेगी यहीं से खा लो। खाना खाने के लिए भी लाइन है भाई, नंबर आएगा तभी मिलेगा। नेचुरल ऑरेंज जूस है, वो देखो ऑरेंजेस रखे हैं, ऑरेंज अंदर गया और वो नीचे से जूस बाहर, हाथों हाथ, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ गिलास रखना है नीचे। हमने ऑरेंज जूस ही लिया है। कॉफ़ी कैंसिल, फिर कॉफ़ी नहीं पीनी अब, ऑरेंज जूस देख के ऑरेंज जूस का मन कर गया।
चलो एक हमने खाने की आइटम ले ली, एक जूस ले लिया, अब जा रहे हैं सीट पे बैठने के लिए, अगर खाली मिल जाए तो। कुछ भी मिक्स नहीं है ना, चीनी वीनी, नीरा खट्टा, विटामिन सी, खट्टा विटामिन सी। अभी हम गेट ओपन होने का वेट कर रहे हैं, 11:40 पे ओपन होने हैं, 12:40 पे, अभी 12:25 हुए हैं, 15 मिनट हैं अभी ओपन होने में। फ्लाइट हो गई हमारी डिले, एक बार दिखाता हूँ कितने बजे की हो गई है, 13:20 मतलब 1:20, 12:40 की थी, लगा लो 40 मिनट डिले हो गई। सो जाएंगे फिर, अब कुछ करने का तो है नहीं। अच्छा वाला वहाँ विंडो शॉपिंग कर रहे थे, भागते हुए हैं कहीं छूट ना जाए। 40 मिनट डिले, पता होता वहीं घूमते रहते। चलो गुड नाइट। चलो जी एग्जैक्ट 1:20 पे बोर्डिंग शुरू हो गई है। लंबी चौड़ी लाइन लग चुकी है, अब ये लाइन खाली होगी तभी मैं जाऊँगा। अब ये भी हमारे लिए कोई नई चीज़ है, सीट नंबर से आवाज़ मार रहे हैं ये, अभी देखना आवाज़ मारेंगे। और फ्लाइट ना ज़्यादा लंबी नहीं है, यहाँ से ना एथेंस से रोम सिर्फ 1 घंटे की फ़्लाइट है। यहाँ की बस भी अलग है, ड्राइवर एरिया में नहीं जा सकते तुम, कांच लगा हुआ है। ये रही हमारी फ़्लाइट, धुंधली दिख रही है थोड़ी, ब्लू कलर का इटा। हमारे यहाँ फ़्लाइट में चेकिंग के लिए खड़े होते हैं ना, यहाँ टिकट दिखाओ, यहाँ कोई भी नहीं है, आए हो सीधा चढ़ जाओ। अब वेलकम टू इटली, रोम में आपका स्वागत है, अभी थोड़ी देर में बोलूँगा। ये हमारा सीट नंबर है 7E, आगे आगे होगा। इस बार हमें विंडो सीट नहीं मिली, आते मैंने डेटा केबल लगा लिया, फ़ोन चार्ज करूँगा बैठ के ना, 1 घंटे की फ़्लाइट है, ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा। ड्रिंक वगैरह रहेंगे, इतने में पहुँच जाएंगे। कहते हैं ना भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। वहाँ से हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ तीनों सीट खाली थी, ये भी और ये भी, है ना, विंडो सीट मिल गई अब हमें। वाह, वैसे विंडो कुछ करते तो है नहीं हम, लेकिन खुशी होती है ना, विंडो सीट। फ़ोटो खींच रही है। चलो बाय बाय। ओ भाई कितने सारे प्लेन्स हैं, लाइन में खड़े, लाइन में। चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय ग्रीस, फिर मिलेंगे, जल्दी आएंगे दोबारा, फिर घूमेंगे सेंटोरिनी, माइकोनोस, बहुत सारी जगह। अब हम पहुंच रहे हैं इटली, रोम को एक्सप्लोर करेंगे, हमारे लिए बिल्कुल नई जगह, मज़ा आने वाला है। फ्लाइट में गए नहीं गए, लेकिन सर्विस बहुत ख़राब है। कम से कम 15 मिनट हो गए इसको ऑन करे हुए, बंद करके दोबारा ऑन कर दिया, कोई आ ही नहीं रहा। पानी पीना है, फ़्लाइट भी स्टेबल हो गई है, बिजनेस वाले कर्टन बंद हो गए हैं, और उस सीट से वापसी यहाँ आ गए। क्यों? क्योंकि वो वाली सीट पीछे नहीं जा रही थी, बटन दबा के पीछे जाती है ना, वो तीनों ही नहीं जा रही थी। ये वाली जा रही है, मेरी वाली जा रही है, भाई वाली की नहीं जा रही। भाई भी परेशान है, सीधी सीट, आधी सीटें पीछे ही नहीं जा रही है। मतलब मज़ा नहीं आया इस प्लेन में ना। ठीक है, लेकिन 1 घंटे की फ़्लाइट है, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन पानी मिल जाए, है ना। ये थैंक यू, फाइनली आधे घंटे बाद पानी मिल गया है। ये कौन सा जूस पीना चाहोगी? एप्पल, ऑरेंज? 1 ऑरेंज प्लीज़। मतलब तैयारी कर रहा हूँ ना। चलो जी, जूस, वेफर्स, चॉकलेट, बस यही है। लंच वंच इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ़्लाइट कम देर की है ना, ज़्यादा देर की फ़्लाइट होती है तब होता है ना। चलो ठीक है, हाँ, लेकिन दिल से कह रहा हूँ भाई, सर्विस बेकार है। सही है, नहीं मज़ा आया। मतलब देख ही जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि लोगों को मिल गया कि नहीं। हाँ, मतलब चलते जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने गाड़ी आगे रोकी, फिर एक सीट के पीछे चले गए थे, यहाँ रोकी नहीं। फिर हमने ड्रिंक मांगी, इनको भी नहीं दी, उनको भी नहीं दी। कह रहे हो हम भूल गए, ये वाली रो भूल गए, ऐसा हो सकता है क्या? फिर उसके बाद मांग के चीज़ दे रहे हैं, मतलब अपने लिए भी ज़्यादा लेते होंगे ना। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, जिसने नहीं मांगा, इनके लिए, खुद के लिए बच गया। चलो जी पहुंच गए इटली की धरती पे आपका स्वागत है। एक चीज़ बोलने तो नहीं चाहिए, लेकिन बोलना चाहता हूँ, मतलब ये जो एयरलाइन थी ना, इसमें जो बंदे काम कर रहे थे उनकी एज थोड़ी ज़्यादा थी। हो सकता है वो इस वजह से भूल जाते हो कि पानी का गिलास मांगा, आधे घंटे तक नहीं आया था, उसके बाद आ गया, मेरे को वेफ़र दे दिए, मेरे साथ में जो बंदा बैठा हो तो उसको वेफ़र देना भूल गए, मेरे को चॉकलेट दे दी, उसके बाद उसने चॉकलेट मांगी, अरे ख़त्म है, लेकिन मैंने पीछे देखा वो बांट रहे थे। होगा कुछ ना कुछ चक्कर होगा, मतलब ये छोटी एयरलाइन होगी शायद इटा ना। बाकी हम लोग पहुँच गए, ड्राइवर भैया हमारा वेट कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता आज क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आज पहले बेसिकली
हाँ, वो कह रहे जहाँ मन करे वहाँ घूमो फिरो ऐश करो, खुद एक्सप्लोर करो। तो देखते हैं कोई स्कूटी वूटी मिल जाएगी, नहीं तो क्या पता हो सकता है जहाँ हमारा रूम होगा वहाँ आसपास ही मार्केट होगी। तो कल तो हमने बहुत बुरा किया अपने साथ। कल की कहानी मैं ही बताऊंगा आराम से। एक बार मेरे को मार रही है। एक बार गाड़ी बैठ जाए फिर मैं बताता हूँ। वो बेकरी बैग बाद में ले लेंगे, पहले कि गेम चेस हो जाए। भाई साहब हमने बेल्ट भी नहीं सुनी, कौन सी बेल्ट पे आएगा। बढ़िया है ना, चलो वो खेल रहे हैं ऑलरेडी। भाई हम लोग खो गए ना, हमने बेल्ट पूछी, किसी का पीछा कर रहे थे, वो बंदा भी गायब हो गया। 2 बंदों का पीछा कर रहे थे, एक तो गायब हो गया, एक वहाँ वॉशरूम में गया है। इस बार मैं पीछे पीछे वॉशरूम में नहीं गया, आने तो उनका वेट करते हैं। बेल्ट नंबर ही नहीं सुना, और अगर उनका बैग नहीं हो तो बैग था, मैंने देखा था। ये देखो ना, एक रोड यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, एक वहाँ जा रही है, एक वहाँ जा रही है। कहाँ जाऊँ? गए हमें 2 बंदे जिनका हम पीछा कर रहे थे ना। गाइस सीरियसली बहुत कन्फ्यूजन ना कि नहीं है ना बहुत ज़्यादा। भाई तगड़ा। वो बता क्या कह रहे थे कि मैंने इनसे पूछा जाके ना, तो कह रहे हैं वहाँ पर बेल्ट नंबर बोला ही नहीं था, आपको प्लेन से निकल जाना है, आगे बोर्ड लगा उस पर देख लो। तो इन्होंने देख लिया, आई थिंक 22 या 21 पे आना है। मिल गया। आज तुम्हें लगा था ना तुम्हारे बैग खो जाएंगे। बेल्ट तो चल पड़ी है लेकिन अभी तक बैग नहीं आए। कुछ के आ भी गए हैं, जैसे इनका आ चुका है, ये लेडी भी हमारे साथ थी, ये भी ले आई हैं। हमारा नहीं आया अभी तक, वेट कर रहे हैं। बाकी कल का सीन बताए थे फटाफट से, शॉर्ट में बता दें। कल की वीडियो मैंने एंड भी नहीं करी थी। कल क्या हुआ भाई, मैं सच्ची वाला तुम्हें बताता हूँ, मैंने तुम्हें भी अभी नहीं बताया। कल हम एक्सप्लोर करने के चक्कर में ना, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो एक बार देखना जाके, हम ना कहीं और ही निकल गए थे। तो वहाँ ऐसी गलियाँ आ गई, सेम इंडिया जैसा लग रहा था। और वहाँ मुझे नहीं पता भाई, थोड़ा धीरे बोलूँगा, मुझे नहीं पता वो पाकिस्तानी थे या इंडियंस थे। कुछ दुकानें थी, तो साहिबा हल्का सा आगे जा रही थी। आपने देखा होगा अक्सर व्लॉग में, साहिबा थोड़ा तेज़ चलती है, मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ रोड की वजह से, तो मतलब 4-5 कदम का फ़र्क होगा। तो साहिबा निकली पीछे से, वो एक दुकान वाले ने, याद है कुछ कहा था? जब मैंने उसको बोला कि मैं आ जाता हूँ, तो दुकान वाले ने कहा कि मैडम आइए हम दिखा देते हैं, पता नहीं कुछ, मतलब अजीब सी वर्डिंग थी उसकी। तो मतलब मैं आऊँ, मेरे को कह रहा तू आ जा, तेरे को दिखा देता हूँ, ऐसा उसने बोला। लेकिन अब वहाँ फिर मैंने इसको नहीं बताया, इसने मेरे से पूछा क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ, अभी चलो यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर वो पूरा एरिया ही उन्हीं का था। तो समझ लो, मतलब मेरे को वहाँ पर ऐसा फील हुआ कि अब मुझे नहीं पता। तो अभी फिर मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने भाई साहब इसको उल्टा सीधा बोल दिया, मतलब पागल हो तुम, एक्सप्लोर करने के चक्कर में पता नहीं कौन सी गलियों में ले आई हो, नहीं आना चाहिए था, गूगल मैप देख कर जाते, ये है वो। ये भी गुस्सा हो गई। कोई कह रही एक्सप्लोर करना है, कहीं ना कहीं तो निकलना पड़ेगा ना, थोड़ा बहसमबाजी हो गई। फिर कह रही मैं रूम पर जा रही हूँ, स्पीड में रूम में आ गई कार्ड लेके, मैं इससे 5 मिनट बाद पहुँचा, और उसके बाद फिर वीडियो एंड करने का मन ही नहीं। मतलब समझ लो कल लड़ाई झगड़ा हो गया था रात को। ऐसा होता रहता है अक्सर, लेकिन कभी कभार एक्सप्लोर करने के चक्कर में ना गड़बड़ भी हो जाती है। अब मैं उसको गुस्से में फालतू, पहले तो मैंने उसको बोल दिया फालतू कि मैं आता हूँ, मुझे दिखा दे, कह रहा तू आ जा, तेरे को दिखा दूँ। तो अगर मैं चला जाता, कुछ हाथापाई हो जाती, कुछ फालतू बोल देता, हम तो दोनों अकेले थे वहाँ, पूरे उनका वो गैंग था। गैंग मतलब 4-5 दुकान वाले उधर भी थे, इधर भी थे, मुझे नहीं पता वो इंडियंस थे, पाकिस्तानी थे, क्योंकि थे वही, क्योंकि वो प्योर पंजाबी भी बोल रहे थे, हिंदी भी बोल रहे थे, और यहाँ पर पाकिस्तानी बहुत हैं। तो उस चक्कर में ना फिर मैंने कुछ रिएक्ट नहीं करा, मैंने इनको भी नहीं बताई ये चीज़, अब बता रहा हूँ वीडियो में। तो ऐसी भसड़ हो गई थी, इस चक्कर में फिर वो वाली मैंने वीडियो भी एंड नहीं करी। मैंने छोड़ो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घर पहुँचो पहले सेफ़ एंड साउंड। फिर मैंने इनको घर आके यही बोला कि मतलब एक्सप्लोर करना है, गूगल मैप के थ्रू कर लो, जैसे हमने मार्केट लिखी थी, ईया पहुँच गए थे, वो ज़्यादा बेटर है ऐसे एक्सप्लोर करने से बढ़िया। तो हमारे पास कन्वेंस थी, मतलब उस टाइम अभी हमारे पास पैदल था, लेकिन तब भी जो चीज़ मैंने इनको यही बोला था, मैंने निकलते टाइम ये बोला प्लाका ही चलते, आराम से वहाँ खा पी के वापसी आ जाएंगे। तुमने इसने दूर से देखा फाउंटेन चल रहा है, चलो फाउंटेन, वहाँ से 2-3 दुकानें बढ़िया बढ़ी दिखी, चलो उस गलियों में चलते चलते, तो मैंने बोला चलो ये अच्छा लगने के चक्कर में सिर्फ 2 मिनट लगते कांड होते हुए, और वो टाइम फिर वापसी नहीं आता। चलो मेरी गलती थी। नहीं, बात गलती की नहीं है, मतलब मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि वो टाइम ऐसा हो गया था ना, मतलब मेरे को ऐसा हो गया था कि अभी यहाँ से किस तरह निकलो, फिर वहाँ से निकले, हमने रात को डिनर भी नहीं करा। फिर हमारे साथ क्या हुआ, मैंने इनको बोला कि मैप लगा लो होटल तक का। अच्छा उसके बाद क्या हुआ भाई साहब जी, मैप लगा के हज़ारा, नहीं मैं पूरा बताता हूँ। पहले होटल का नाम नहीं आ रहा था, होटल का ना नाम, हाँ मैप पे नहीं आ रहा। हमने बोला ज़ारा लगा लो। नहीं हमने नहीं बोला, आपने बोला, इन्होंने बोला ज़ारा लगा लो, मैंने ज़ारा लगा दिया। तो एक ही जगह हमें लगा, एक ही जगह होगा। हमें 2 किलोमीटर और दूर ले गया भाई होटल से। ज़ारा पहुंचे, अब मैं इनकी शक्ल देखो, ये मेरी शक्ल, अब गलती किसकी माने? ज़ारा इन्होंने बोला था, गूगल में मैंने लगाया था, मैंने अगर तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, मैं लो यार। दूसरी बार मैंने मैप लगाया, फिर
दूसरे महीने लगाया 2 किलोमीटर और दूर ले गई भाई यार, मतलब फिर वो मैं गुस्से बीच पे में- और गुस्सा। मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है। फिर बीच में मैंने बोला ओ यार ये तो गलत लेके आ गया। फिर हम दोबारा 1.5 किलोमीटर आगे चले। मतलब लगा लो नाना करते हम 6-7 किलोमीटर चल गए थे वो एक्सप्लोर करने के चक्कर में ना, ज़्यादा ही चल लिए होंगे। फिर ऐसा हो गया था बस अभी यहाँ से निकलो, गुस्से बाकी में ठीक है। आके कुछ नहीं एक दूसरे से खाना बात वाना नहीं ना करी, बात। खाना वाना कुछ नहीं खाया। इन्होंने रात को अपना बैग पैक कर लिया, मैंने दिन में उठ के पैक करा। बोला रात को कुछ बोले नहीं, चुपचाप ये भी सो गई मैं भी सो गया। बोला ऐसी की तैसी नहीं चाहिए ऐसा टूर मेरे को जिसमें ऐसी भसड़ हो। फिर सुबह ठीक हो गया, होता है ऐसा, लड़ाई होती रहती है लेकिन अगले दिन नॉर्मल हो जाता है। बाकी ठीक है, बैग का वेट कर रहे हैं, देखो, बैग पता आ क्या, जाए। एक रिलेशनशिप में ऐसा ही होना चाहिए। चलता रहता है। मतलब ये सोच के चलना चाहिए, देखो जीना मरना साथ में ही है। देखो लड़ाई तो चाहे लड़ लो चाहे मर लो, ऐसा नहीं, जितने कपल अगले देख दिन- रहे होंगे अगले दिन नॉर्मल हो जाया करो। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, वो होना जरूरी है। ये एक चार्म होता है एक रिलेशनशिप का। मतलब आपको ये सोच के चलना होता है कि हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए ही जी रहे हैं। तो अगले दिन खत्म करो। मेरे को लग रहा है व्लॉग भी यहीं खत्म कर दूं। 15 मिनट का तो तुमने यहीं बना दिया, बोलती जा रही बोलती जा मतलब बता रही हूँ मैं इसका अपना एक कोई पॉडकास्ट का ऑफर दो भैया, इसका मैं पॉडकास्ट करा था बोल के ना चा जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं हफ्ता महीना हो जाता है, बात नहीं करते एक दूसरे के ईगो के चक्कर में। ईगो नहीं होनी चाहिए नहीं बिल्कुल भी। सुबह नॉर्मल, सुबह आराम से मस्त ये चाय बना रही, मैंने बोला चीनी ज़्यादा डाल देना, सुबह एकदम नॉर्मल, कुछ हुआ ही नहीं जैसे रात को। अबे आजा भाई, बैग ही चल रहे हैं यहाँ से। लो भाई एक सूटकेस तो आ गया, दूसरा भी आता ही होगा वो, आई थिंक दूसरा भी आ गया शायद। मुझे ये बताओ जो तुम स्पाइडरमैन, मुझे ये बताओ जो तुम बैग वहाँ से जाके लेकर आई हो, तो बैग तो यहाँ पर आ ही रहा है ना। देखना आत्मा आ गई है इसमें। स्पाइडरमैन मैं ले आऊँगा अपना बैग। देखो अरे यहीं आने दो ना, कसम से क्या बोलूँ मैं इसको। बैग आ ही रहा है जब यहाँ पर, फिर वहाँ उतारी जा रही है। सारे के सारे वहीं उतार लिए। मैं यहाँ बैठा हुआ था आराम से, यहाँ यहाँ उतार लूँगा। चलो अब लेकर आओ दोनों तीनों, चलो। स्पाइडरमैन मैंने बोला था जूस। कुछ नहीं गिरा भाई, सब साबुत का साबुत है, एक बूंद नहीं गिरी है भाई। तो ये पानी कहाँ से है? चॉकलेट तो नहीं पिस गई। एग्जिट को बोलते हैं उसकीटा, दैट साइड उसकीटा। खुल जाओ सिम सिम, मैं बचपन से ये दरवाजा ढूंढ रहा था। खुल जाओ सिम सिम, देखा ये हो गए हम एग्जिट। ड्राइवर भैया बाहर ही खड़े होंगे मेरे नाम की पर्ची लेके। ट्रेन टिकट की लाइन देखो, आई थिंक यहाँ पर ज़्यादा ट्रेन ही चलती है, हम भी घूमेंगे भाई ट्रेन में। तो भाई अपने भाई जी मिल गए हैं। हेलो, ये इट्स ओके कह रहे क्या कर रहे हो, ऐसा कैसा व्लॉग है तुम्हारा। ये हमारे भाई खड़े हुए थे वो आगे, फिर इनको हमने टर्मिनल 1 की इसकी फ़ोटो भेजी कि हम एंट्रेंस 5 के बाहर खड़े, तो 4 पे पहुँच गए, पीछे 5 था कि 5 के बाहर खड़े। फिर ये यहाँ पर आया हमें लेने के लिए। हमें लेने आई है मर्सिडीज वीटो CDI, ये इंडिया में नहीं आती। यहाँ भी सब ऐसे ही है, जेड ब्लैक शीशे, यहाँ ये सब चल जाता है, हमारे वहाँ नहीं चलता ना। हमारे वहाँ भी अलाउड कर देना भाई, मज़ा आ जाए, धूप से बचाव हो जाए। जो खुजली उजली होती है ना, वैसे तो यहाँ मेरे को एक बार भी नहीं हुई, लेकिन वहाँ जो होती है वो रुक जाएगी। अब ना मेरे को टाइम फिर से चेंज करना पड़ेगा। एथेंस में हो रहे हैं 5, एथेंस से तो हम निकल आए ना। इंडिया में हो रहे हैं, लाइट जलाना एक ही बार दबाना सिर्फ बटन, 7:23, और यहाँ का जो टाइम है वो है 3:53। तो मेरे को इसका टाइम चेंज करना पड़ेगा, 5 से हटा के ना 3:53 करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर मेरे को इटली या रोम सेलेक्ट करना पड़ेगा, लग रहा है टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। हर दूसरे दिन टाइम चेंज होता है, कभी 1 घंटा पीछे, कभी आगे, कभी ऊपर, कभी नीचे। ये लो तो देखो टेनरी दिख गई आता ही। ओ भाई यार, ले भाई गाड़ी भाई ने स्पीड में भगा ली, नज़र ही नहीं आई ढंग से ना। आते ही सबसे पहली बाइक एयरपोर्ट से निकलती है हमें दिखी टेनरी। मतलब यहाँ टेनरी दिखने वाली है, मतलब यहाँ टेनरी का सामान भी मिल जाएगा भाई। ये जा रही मेट्रो, ओ भाई ज़बरदस्त है। हम लोग मेट्रो से भी आगे निकल जाएंगे शायद, निकल जाएंगे नहीं, निकल गए। बाय बाय। ऐसा लग रहा है फास्ट एंड फ्यूरियस चल रही है, कोई रेसिंग कार में बैठ गया है। बंदा उधर से खिसक के यहाँ, इधर से खिसक के वहाँ। 140 से स्पीड कम कर ही नहीं रहे भैया। अब थोड़ा आगे गाड़ियाँ आई हैं तो थोड़ी कम करी है। अब जाके हमें एक आधी स्कूटी वूटी दिखी है। सिटी आने लग शहर से बाहर थे ना, इसलिए नज़र ही नहीं आ रही थी, अब शायद सिटी आई है। तुम्हारी फेवरेट कार आ गई?
वही शुरू होती है जो ख़त्म हो गई। छत भी खुलती है उसकी। वो यहाँ भी आते हैं वो शीशा साफ करने के लिए। अच्छा उन्होंने मना कर दिया, चले गए। हमारे वहाँ तो कर ही देते हैं ना ज़बरदस्ती। लटक जाते हैं। नहीं भैया करा लो। हाँ वो देखो उन्होंने भी मना कर दिया, निकल गए आगे। यहाँ भी कलरफुल वॉल्स हैं, सारी पेंट करी हुई हैं, ग्राफिटी बनाई हुई है बढ़िया बढ़िया ना। कोई जयपुर आ गया, जयपुर। जैसे जयपुर में ना वो किलों में से निकलते हैं, वैसे ही बना हुआ है। ये क्या है? क्या चीज़ है ये? रिनॉल्ट है भाई, ये भी रिनॉल्ट है। कहाँ शुरू कहाँ खत्म समझ ही नहीं आया। आप देखिए मैं वाह। ये क्या चीज़ है? चीज क्या है? सही में रोबोट ही लग रही थी। मेरे को लगता है ये दीवारें ना लोगों ने गंदी करी हुई हैं, ड्राइंग बना बना के ना। कहीं कहीं जगह साफ है, कहीं कहीं जगह गंदी, और मेरे को लग रहा है अब हम सिटी में एंटर हो गए हैं। और रोम का एक डायलॉग भी है। क्या डायलॉग है? रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, मतलब एक दिन का बना हुआ नहीं है ये। जैसे जयपुर है ना पुराना एकदम राजा महाराजों का। कितना? रोम को एक दिन नहीं लगा था बनने में, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे ही है रोम भी। क्या सुंदर लग रहा है ना। मेरे ख्याल से ना कुतुब मीनार आ गए हम, है ना। अब देखो क्या सुंदर है। ये निकली जीएस से। 50 है। हाँ पैनियर, सिंगल पैनियर लगा रखा भाई ने। ये मेरी मनपसंद गाड़ी है भाई, शुरू होते खत्म हो जाती है। हाँ वो रेनॉल्ट भी थी, ये भी अच्छी लग रही है। देखी नहीं आपको? मेरे को नजर ही नहीं आई थी वो। कुछ तो है ये सामने, सुंदर है भाई। हाँ हो सकता है, चर्च भी हो सकता है। बहुत ही सुंदर चर्च है भाई, इससे सुंदर चर्च मैंने शायद आज तक नहीं देखी है ना भाई। होटल की लोकेशन मैं कह रहा हूँ एक बार दरवाज़ा खुलने दो फिर दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू। ये देखो ये हमारा होटल है, धर्मा होटल। और नीचे निकलते ही कैफ़े। रोड देखो, ये बाबा के सोए हुए हैं यहाँ पर। दारू मांग रहे हैं क्या ये? कुछ तो मांग रहे हैं ग्लास में। चलो हम पहले होटल चलते हैं। अच्छी लोकेशन है भाई, अब मज़ा आ रहा है। जब शुरुआत में मैं एंटर करा ना, एयरपोर्ट से बाहर निकला तब तो मेरे को लग रहा था क्या कहाँ आ गया। सबसे बढ़िया चीज़, अपने को भूख लग रही है, बाहर निकलो, यहाँ बैठो, आराम से खाओ, फिर वापसी होटल में घुस जाओ। तो जी ये है हमारा रूम है। रूम नहीं है ये तो ब्रेकफास्ट एरिया है। ओके अच्छा, ब्रेकफास्ट एरिया भी हमारी की से खुलेगा? हाँ। है ना, उन्होंने की लगाई, मेरे को लगा हमारा रूम नंबर है 302। की लगाई, मेरे को लगा रूम आ गया। ये है हमारा रूम। थैंक यू। ये हमारा रूम, ये हमारे रूम से व्यू है। वो ये गली दिख रही है, पाइपें दिख रही हैं। चलो ठीक है कोई नहीं। बाहर स्ट्रीट बढ़िया ना घूमने के लिए। ये वॉशरूम हो गया। 9 ओके थैंक यू। कहा जाता है कि इटली जो है ना भाई, पर्दा साइड होगा नहीं होगा? हो रहा हाँ अब रोशनी है ना। कहा जाता है इटली जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है घूमने के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम तो 2-3 दिन के लिए यहाँ घूम लेंगे, आराम से मौज मस्ती कर लेंगे। बाकी यहाँ के लोगों से जब मैंने बात करी ना, देखो अपनी ना आदत है, मैं जब भी किसी बंदे से बात करता हूँ ना तो मैं बात करते पहचान लेता हूँ कि हाँ वो कैसा है, मतलब तेज है, भोला भाला है या मीडियम है। क्योंकि मैंने इतने साल दुकान पे काम किया ना, रोज के 1000 कस्टमर आते थे, नए नए कस्टमरों से बात करनी पड़ती थी। कोई सामान लेने आ रहा है, कोई टाइम पास करने आ रहा है, कोई चोरी करने आ रहा है। तो जब हम वहाँ गए थे ना ग्रीस, वहाँ के लोग थोड़े भोले भाले, बड़े हेल्पिंग नेचर के कि हाँ हम ही लेके जाएंगे, सूटकेस आपको देंगे नहीं। यहाँ के लोग थोड़े मेरे को तेज लगे, होना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा बात करने में तेज, और आंखों से पता लग जाता है ना तेज कि हाँ वो तेजनेस है यहाँ पर। बाकी ठीक है, अभी थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद घूमने जाएंगे। चलो रूम तो सही है, ठीक है। और क्या, हमने वैसे भी रूम, ओए ये क्या है भाई, 2-2 हाथ वहां धोने हैं? अब ये क्या बसूड़ी आ गई? नहीं, पहले पानी नहीं मिल रहा था 3 दिन। अब यहाँ पानी तो यहाँ भी नहीं है। पॉटी अलग से धो। अच्छा करो यहाँ, धो वहाँ? सही में? क्या बात कर रही हो?
हाँ भाई, हाँ यही है वो, देखो ना वो नलका भी हिला सकती हो ना, हिलाना नलका, ये देखो। हाँ, उसकी पोजीशन अपने हिसाब से सेट कर लो भाई साहब। ये फिर धो के लगा भी लो परफ्यूम। भाई ठीक है, नई नई जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो नई नई चीजें तो दिखेगी ना। मैं एकदम से वॉशरूम दिखाते दिखाते अंदर के बोला ये क्या चीज है भाई, करो वहां धो, यहाँ तो वहीं धो लेते यार। चलो ठीक है, अब पता नहीं, मेरे को पक्का नहीं पता भाई यही चीज है कि नहीं है, मेरी गूगल करता हूँ। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे ना हम भाई, पहले जो हमारे पास खाना पड़ा है ना वो निपटाएंगे। उससे क्या होगा ना, सूटकेस हल्का हो जाएगा। हालांकि हर जगह वेज तो मिल ही रहा है, लेकिन वो खाना निपट जाएगा ना, थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा। अपने पास 2 मखनी दाल है, छोले हैं, आलू है, चावल है, दुनिया भर की चीज़ है। लो भाई, मैंने तो आज जीरा आलू गरम करे, साथ में पराठे हैं। राजमा तो दो। ओह कर दिया तुमने काम, कर दिया, चद्दर का काम कर दिया भाई इनने। ये तो रिकॉर्ड हो गया भाई, मेरे को हमेशा कहते तू गिराता है, आज तो रिकॉर्ड हो गया, कैमरा में रिकॉर्ड हो गया भाई। राजमा राजमा कर दिए सब जगह। ओ बल्ले ओए, ये देखो अब यहाँ राजमा डालने आई थी, यहाँ भी गिरा गई है। अब समझ आ गया नीचे बैठ के क्यों खाती है हमेशा। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि बीवी को रूम से निकालना मुश्किल हो जाता है, तैयारी होती जाती है, तैयारी होती जाती है, ये वाली ड्रेस नहीं, ये वाली ड्रेस नहीं, उसके साथ ये वाली जुत्ती नहीं, ये वाली जुत्ती नहीं, ये वाला हेयर बैंड नहीं, ये वाला मस्कारा नहीं, ये वाला मेकअप। क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, चलो लेट हो रहे हैं। आपकी तारीफ कर रहा था कि मेरे से जल्दी तैयार हो जाती हर बार, जब भी जाना होता ना फटाफट से तैयार होके मेरे को कहती तुम तैयार ही नहीं हुए। मेरे को 1 घंटा लग जाता है और ये 10 मिनट में तैयार। नहीं यही बोल रहा था, चलो चलो यहीं से निकलना है, एग्जिट यही है। ये देखो ये हमारा वो है एरिया, ब्रेकफास्ट एरिया, रेस्टोरेंट है और वो सामने रूम है। अब ये भी लॉक हो जाएगा, सबसे बढ़िया चीज़, मतलब यहाँ भी कोई नहीं जा पाएगा। ये भी खुलेगा तो यहाँ हम कार्ड लगाएंगे तब ये खुलेगा। ये देखो ये हो गया लॉक, अब नहीं खुलेगा ये। तो होटल में इतनी छोटी छोटी लाइट्स होती है ना, अंदर नेगेटिव वाइब आने लग जाती है, ऐसा लगता है अंधेरा हो गया। बाहर आके देखो भाई साहब, रोशनी एकदम चहल पहल है तगड़ी। ओ बाइक देखो वहाँ पर, स्कूटी है स्कूटी। चलो कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन जा रहे हैं। आज देख के जाएंगे, आज बसड़ नहीं करेंगे भाई, पहले देख के जाएंगे। लगा लिया गूगल मैप पे, ठीक है। देखो गाड़ी दिख गई वो वाली, ये दिखा रहा मैं मेंढक ना बीच में रोड में, क्या ही चीज़ है भाई ये। एक बार आगे पीछे से देख तो लूँ भाई साहब। ट्विजी नाम है इसका, ट्विजी। अबे एक ही बंदा आता है इसके अंदर। ये मेरे को लग रहा है जिनको बाइक स्कूटी चलानी नहीं आती ना वो चलाते होंगे ये। खींचू फोटो, रेडी? खंबा आ रहा है, यहाँ हो, यहाँ इधर आओ, इस साइड आओ। रेडी? भाई मैं तो भूल ही जाता हूँ, हमने 2000 रुपये खर्चे हैं पूरे सेल्फी स्टिक के लिए। एक्चुअली हमने क्या आउटफिट पहना है क्या नहीं पहना नज़र नहीं आता ना, इससे नज़र आ रहा है। ये बढ़िया, इससे 1-2 रील भी बना लेंगे। सोचते हैं रील बनाए टाइम ही नहीं मिलता, घूमने में व्यस्त होते हैं। एक और डड्डू दिख गया है यहाँ पर हमें, ये देखो भाई। हाँ ये भी सही लग रही है ना, गाड़ी अच्छी यहाँ पर। ये लो, वो टेनरी दिख गई, टेनरी। ये देखो भाई, टेनरी 700 रैली, सेम बाइक सेम, डब्बा लगा रखा है पीछे। ये हमारे पास नहीं है, ये हमें चाहिए, ये मंगा लिया हमने, ऑर्डर कर लिया है। ये इसका वहाँ नहीं आता, अगर मिलेगा यहाँ से ले जाऊँगा। क्या बात है बढ़िया। चलो जल्दी, वहाँ तो रोड आराम से क्रॉस हो जाती थी। ओए वो 90 बॉक्सर इंजन निकल गई, ये भी अपनी फेवरेट बाइक है। चलो कोई बात नहीं, जान दो, फिर दिख जाएगी। बस आ गई वही वाली ओपन वाली। बिग बस रोम। अरे कहाँ जा रही हो? आपके लिए मैंने महंगे कैमरामैन बुलाए हैं भाई इंडिया से। वो कुछ कर रहे हैं। अरे कह रही खिंचानी नहीं फोटो, यहाँ हमने फ़ोटो खिंचवाई है बहुत बढ़िया। और आई थिंक ये स्कूल कॉलेज है, अब ये नहीं पता है क्या चीज़, कुछ तो है। चलो वहाँ पुलिस वाले भी खड़े थे, हमें हाई भी कर रहे थे। यहाँ की ना स्ट्रीट अच्छी है, मोड़ बढ़िया है, रेड लाइट बढ़िया है, जहाँ नजर जा रही है सब कुछ बढ़िया है। अब एक एम्बुलेंस निकली थी, बहुत ही तेज़ साउंड था, मैंने कैमरा ऑन नहीं करा, बहुत तेज़ साउंड था। हो गई हमारी ग्रीन हो गई। स्कार्फ दिख गए हैं, रोम में ना ऐसे स्कार्फ बहुत चलते हैं। बाइक देखो, ट्रायम्फ, क्या आवाज़ आ रही थी। मैं तो मैग्नेट के लिए रुका था, ये स्कार्फ देखने लग गई। मैग्नेट थी अपने को ना, रोम को रोमा भी बोलते हैं। आई लव रोमा। कौन सा लुक, कौन सा अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है। क्या है? होलो सेल। What is this? वेयर इज दिस?
Roma, no? Only one Colosseum for war. You Oh, where is this? Where is nearby? Nearby? near the Via Cau. You in Roma, no go Colosseum. ओ भाई मैंने तो समझ ही नहीं है की कह रही है की कह रही है वीचैट हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भाई यहाँ रेट सही है वहाँ हमने ये 3-3 साढ़े 3 यूरो के खरीदे हैं ये 1 यूरो का है ये पिंक तो मैच ही नहीं कर रहा है इसके साथ ब्लैक ड्रेस के साथ पिंक अच्छा लगता है ब्लैक। नहीं ले लो मेरे को कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैच नहीं कर रहा। एक हमने ये कैप ली है 15 यूरो की 1500 रुपये की तो हमने बोला डिस्काउंट या डिस्काउंट नहीं चलता इसके साथ इन्होंने ये गिफ्ट कर दिया मैग्नेट है 1 यूरो का। चलो ये भी ठीक है। ओ भाई अब ये नहीं खोनी वैसे ये अच्छी लग रही है ये वाली ज़्यादा जो पहनी है मेरे ख्याल से एक बार ये वाली भी देख ली भाई अच्छी तो ये भी लग रही है ये ज़्यादा अच्छी लग रही है वैसे। चलो जी आज ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आप लोग सोचते होगे मेरी बीवी बहुत ही शॉपिंग करती है। पहली बात तो लड़कियाँ होती ऐसी हैं उनको शॉपिंग के सिवाय कुछ समझ नहीं आता। दूसरी चीज़ छोटी सी ज़िंदगी है अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो ना तो उसमें से मेरे ख्याल से 50 या 60 रुपये अपने ट्रैवल पे खर्च करो। आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है उस पर खर्च करो क्योंकि ज़िंदगी का नहीं पता आज है कल नहीं। और पापा के जाने के बाद तो मेरे को ऐसा हो गया ना वक्त का बिल्कुल भरोसा नहीं है एकदम से कब कुछ हो जाए। तो कमाओ मना नहीं है कमाओ अच्छा खासा कमाओ अगर कम कमा रहे हो ऐसा है कि मतलब अगर चीज पसंद आ रही है तो हमने शुरू से कभी कभी हाँ। कभी ना नहीं सुनी अपने मम्मी पापा से भी तो बिल्कुल ये बिल्कुल भी ऐसे ही करता है जो चीज पसंद आ हाँ मेरे को ऐसा होता है कि अगर इसको कुछ पसंद आ रहा है ना तो लो अगर मेरी पॉकेट अलाउ करती है तो लो अगर नहीं अलाउ करती है तो मैं इसको बोलता हूँ यार ये चीज़ महंगी है इसको रहने देते। लेकिन हाँ अगर छोटी मोटी चीज़ है कोई बड़ी भी चीज़ है पॉकेट अलाउ कर रही है तो लो क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी है। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग अपने बीच में होती अंडरस्टैंडिंग की अलग चीज़ है लेकिन लाइफ है ना आप पता नहीं आज यहाँ पर है कल दोबारा हो ना हो। मैं बोलती हूँ कि मतलब अगर आपको भी पता है कि हमारा हाथ टाइट है तो मैं ऑब्वियसली नहीं बोलूँगी कि यार ले लो ये चीज़। नहीं हम हाथ टाइट और हाथ लूज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम तो ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। हम तो यही नहीं हम तो वो बात ही नहीं कर रहे कि हाथ टाइट है हाथ लूज है तुम शॉपिंग कर रहे हो मैं कर रहा हूँ। लो जो मर्जी का खाना है लो और खर्चना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं कुछ और बात कर रहा हूँ बेसिकली ये कहीं और ले गई है बात को। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि छोटी सी ज़िंदगी है अगर कमा रहे हो तो खर्चो ऐश की ज़िंदगी बिता सकते हो तो कुछ नहीं पता कल है नहीं है। अभी खाने के लिए दांत है हजम करने के लिए पेट है कल को दांत नहीं होंगे पेट में कुछ हजम नहीं कर पाओगे फिर आपके पास पैसे भी होंगे ना तब भी आप खा नहीं पाओगे। तो मौज लो अब चढ़ाई चढ़ रहे हैं ना इसलिए सांस चढ़ रही है हो भाई जा कर ये नहीं पता जगह का नाम क्या है थ्रेवी जा रहे हैं भाई साहब हम लोग तरावी जा रहे हैं तरावी। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। चलो 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 ओ चारों कॉर्नर पर है मैंने तो अब देखा ये देखो सुंदर बहुत सुंदर स्कूटी में एग्जॉस्ट वो दूर तक रोड जा रही है जहाँ तक नज़र जा रही है ना जहाँ तक हमारा कैमरा जा पा रहा है। मेरे को लग रहा है यहाँ छोटी गाड़ियों का ट्रेंड है या कंफर्टेबल होती होंगी। हाँ ये भी हो सकता है एक्सपेंसिव होती होंगी तो जोन सी हाँ जितना कमा सकते हैं उसके हिसाब से ले लेते होंगे बिल्कुल। अच्छा हमारे वहाँ रेस्टोरेंट होते हैं ना ये रेस्टोरेंट नहीं होते यहाँ पर होते हैं रेस्टोरेंटो है ना रेस्टोरेंटो। इस रेस्टोरेंटो में नहीं खाएंगे हम रेस्टोरेंटो। ओ भाई तुम्हारी बाइक आ गई दुकाटी मल्टी स्टाडा। मापा V4 थी लेकिन सेम यही कलर था। यहाँ पता कैसा जैसे हमारे वहाँ पहाड़ों में होता है ना हर गली से निकलो अलग नज़ारा। इस गली से बाहर आए हैं ये देखो यहाँ अंडरपास आ गया और आई थिंक वहाँ जाना है। साहिबा ने गूगल मैप लगाया हुआ है वो हर बार की तरह आगे आगे जा रही है मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। सही है ना यहाँ भी बैठ के खा सकते हैं शाम को ना है ना ये अच्छा लग रहा है थोड़ा। अब हमारी लोकेशन बता रही है सिर्फ 2 मिनट 180 मीटर लेकिन मेरे को मज़ा आ रहा है यहाँ की गलियों में घूमने में ना। ऐसा लग रहा है लोकल स्ट्रीट मार्केट आ गए हैं फ्रूट मार्केट आ गए हैं मोती नहर की मंडी आ गई है। हमारे लेफ़्ट साइड ना पूरे रेस्टोरेंट ही हैं छोटी मोटी शॉप्स हैं और आई थिंक हम पहुँच गए जहाँ में आना था। ओह यस ला फ़ोटो में तो जगह खाली दिखा रही थी यहाँ तो कहाँ खींचेगी फ़ोटो। चलो कोई बात नहीं वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। भीड़ देखो भाई भीड़। आगे आओ एक और मेन चीज़ दिखाता हूँ मेन फाउंटेन तो आगे है। ये देखो मैं इनकी कितनी बढ़िया फ़ोटो खींच रहा हूँ बहुत बढ़िया आ रही है। पीछे खाली है एकदम कोई भी नहीं आ रहा कोई भी नहीं अंकल भी नहीं है साइड में
मैं कह रहा हूँ पीछे एक भी आंटी नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही तुम हो, बाकी सब पानी कम है। ओह हो क्या फ़ोटो खींची है, मैं कह रहा हूँ मज़ा आ गया। सही है, बढ़िया फ़ोटो आ रही है। कोई भी नहीं आ रहा, ना कोई मेरे आगे ना कोई मेरे पीछे। ये क्या बसूड़ी है? हाँ नहीं अभी बच्चा नहीं है हमारे पास। अरे हाँ एक चीज़ और अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले आगे चलूँ, यहाँ से निकल रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ। फ़ोटो वोटो तो आनी नहीं है, वीडियो बनानी थी बना ली, आपको दिखाना था, खुद को देखना था देख लिया। क्या चीज़ है वो वहाँ पढ़ लेना। चलो निकल रहे हैं अभी यहाँ से, किसी और लोकेशन जाएंगे। ओ भाई मेरा तो अब ध्यान गया, ये फ़ोटो खिंचाने की लाइन में खड़े हुए हैं, ये देखो। इनको ये नहीं पता वहाँ से लाइन टूटी हुई है। हेलो, इनको ये नहीं पता वहाँ से लाइन टूटी हुई है, बीच में बंदे गुस्से जा रहे हैं, ये आराम से खड़े हैं चिल, कोई मतलब नहीं, पानी की बोतल शोतल लेकर। अब हम लोग यहाँ जा रहे हैं, ये है कुछ सही है, बढ़िया। जूस पीने के लिए रुके हैं, मैडम को पीना ऑरेंज जूस। $6 का नहीं, €6 का। स्पेनिश स्टेप्स जा रहे हैं हम। स्पेनिश स्टेप्स 600 रुपये का ऑरेंज जूस। रेट इसलिए बता रहा हूँ आपको, बाई चांस आप भी घूमने आओ, फिर आपको पता होना चाहिए ना यहाँ से ये चीज़ जितने की मिलेगी। घोड़ा गाड़ी भी चलती है भाई यहाँ तो। ओ कोको का दोस्त आराम से घूम रहा भाई, पूरा ग्रुप घूम रहा है छोटे भाई के लेके। हमारी तो ऐप ही नहीं डाउनलोड होती, शायद इसकी डाउनलोड हो जाए। हो गई, ग्रीन लाइट हो गई। अंकल नशे करने के लिए पैसे मांग रहे हैं, सिगरेट पी रहे और पैसे चाहिए इनको। चलो यहाँ पर ले, साइड हो जाओ, साइकिल आ रही है, चलते जाओ, मतलब रुको मत। ये सबसे बड़ी है भाई, ऐसा नहीं लग रहा है फूलों की दुकान है, लेकिन नहीं ये बार है। क्या बढ़िया बनाया हुआ है। लो भैया बस लेकर आ गए, भैया कह रहे नहीं देखने दूंगा तुम्हें, बस अपने को यहीं जाना है। जो सेकंड लोकेशन है ना हमारी, पहुंच गए हम पैदल ना। टाइम यहाँ के 7:35, अभी भी अच्छी खासी रोशनी है। और ये घर किसका, सिक्योरिटी भी खड़ी है। फ़ोन मेरे पास ही है क्या आपका फ़ोन? हाँ ये लो। और दरवाज़ा देखो ना कितना बड़ा है, राजा महाराजा का घर लग रहा है। चलो अब आगे चल रहे हैं, घूमते हुए जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। वहाँ बहुत भीड़ लग रही है सामने ना। वन मोर कोको, ये तो सही में कोको ऐसे क्या चल रहा है? वो है छोटा पोमेरियन है क्या ये? नहीं, टॉय ब्रीड है, टॉय पॉम। देख लो कुछ तो शर्म कर लो, पुलिस वालों को दुकाटी दे रखी है भाई यहाँ। बताओ, इंडिया में हम लोगों को बाइक नहीं चलाने देते। वो मैं मानता हूँ कुछ बंदे हैं स्टंट मारते हुए, यहाँ व्हीलियाँ मारते वहाँ व्हीलियाँ मारते, उनकी वजह से हमें रोका जाता है। लेकिन यहाँ पुलिस वाले खुद दुकाटी चला रहे हैं, सोचो आम बंदा क्या चलाएगा। यहाँ ना हमें, चलो पहुँच गए हम लोग। भाई साहब इतनी भीड़, काहे की भीड़ लगी होती है यहाँ पर, क्यों बैठे होते इतने बंदे, मेरे को ये बताओ। ओ सुंदर तो है, मेरे को लगता है बैठ के टाइम पास कर रहे होते हैं। तो बंदे देखो ना, यहाँ पर भी फाउंटेन है। लो जी लो, हमें मिल गई है बैठने की जगह। देखो पूरा फुल है ना, पूरा इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। जैसे यहाँ पहुँचे ना, 3 लड़कियाँ उठ के चली गई, जैसे वो उठी हम बैठ गए। अब देखो हम यहाँ, वो पीछे क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? स्पेनिश स्टेप्स हैं ये। यहाँ लोग बैठे क्यों हैं? वैसे ही लोग दूर से देखने आते हैं। ओ और देखो इसके अंदर सिक्के गिरा रखे हैं, मन्नत मांगनी होती है। बताओ, मन्नत मांगो, सिक्का गिराओ, फिर वो कबूतर सिक्का ले जाता है। आया सिक्के लेने आया, रात को लेकर जाता, अभी दिन में नहीं लेकर जाएगा। क्या ऐसे जाना अलाउड है वहाँ पर?
चढ़ गए भाई सब उसके ऊपर, वो पानी भर रहे हैं उसमें से। नई नई चीज़ें देखने को मिलती है अपने को, समझ तो नहीं आया। वो बाल्टी भर रहे हैं, कुछ तो है भाई। आई थिंक यहाँ का पानी लेकर जाते होंगे घर पे, पॉजिटिव माना जाता होगा या तो। मैंने ऐसी तारीफ़ कर दी थी, भाई ने ज़मीन धो दी है भाई उससे। आई थिंक इसके घोड़े ने पोटी करी होगी वहाँ पर, धोने के लिए ले गया है। चलो जी, इसको बाय बाय करते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, कब बनाई है, क्या कह रही थी तुम? 1723 में बनाई है। बताओ कितना पुराना है। किसी डिप्लोमेट ने बनाया था। किसी डिप्लोमेट ने बनाया था। सही है। वो देखो छोटा बच्चा भी वहाँ चला गया है। सुंदर सुंदर। हमने 2-4 फ़ोटो ले ली अपनी सेल्फी स्टिक से, अच्छी आई हैं, 1-2 अच्छी आई हैं, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे। लो जी, गाना बजाना भी चालू हो गया यहाँ पर। अच्छा, जितने भी महंगे महंगे ब्रांडेड स्टोर है ना, जितने भी नहीं, काफ़ी हद तक यहाँ पर भी है। ये देखो कोने में डीजल, इसकी जीन्स वगैरह बहुत आती है। एक बार मैंने डीजल की जीन्स ली थी, मेरे ख्याल से 52,000 रुपये की, जीजू के साथ। उन्होंने बोला था ले अच्छी है, आज भी चल रही है, ब्लैक कलर की है। घड़ियाँ भी आती हैं इसकी, फुरला के बहुत महंगे महंगे बैग आते हैं। और ये देखो, ये भी एक ब्रांड है, मेरे को नहीं पता, साहिबा को सब पता है। ये हुबलोट भी एक ब्रांड है, इसकी घड़ियाँ आती है बड़ी सुंदर सुंदर। और देखो शनेल, अरे गुच्ची तो सुना था, ये क्या है, पुच्ची? ये कौन सा ब्रांड है पुच्ची? ये वो वाला ब्रांड है क्या कि यहाँ और कर दो पुच्ची? पुच्ची पुच्ची ब्रांड है। आओ ना हुबलो देखते हैं एक बार बाहर से। हाँ, मैंने बोला गुची चलते तो हाँ। मतलब कह रही गुची चलते हैं, पहले क्या करना है, गुची पूची कहीं नहीं आना, हुबलो बाहर से देखा थे खाली। अबे ये क्या है, देखना कैसे चल रहा है, टिक 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 टिक, कितने आराम से, है ना, कितना सही लग रहा था। बेचारे क्यों ही बाहर लेकर आए हो। मेरे को लग रहा है ये गुच्ची का कॉम्पिटिटर है भाई, पूची। ये देखो डॉल्चे एंड गबाना भी है यहाँ पर, सारे ब्रांड है। चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं, अगर ये मिल जाए तो। हालत तो इसकी बुरी है वैसे। श्यों श्यों श्यों। मेरे को लग रहा है हम ये राइड कर ही नहीं पाएंगे। इसमें कार्ड एंटर करने को बोला, मैंने कार्ड एंटर कर दिया। डेबिट कार्ड मेरे पास था नहीं, फॉरेक्स कार्ड था, लेकिन उसमें खाली $3 बैलेंस है। और ये पर मिनट चार्ज करता है 3 यूरो। अरे 1 यूरो का आधा क्या होता है, पाउंड कहते हैं ना उसको। हाँ, ये 30 पाउंड क्या टिफनी एंड कंपनी की ज्वेलरी लेंगे। हाँ लेंगे, अभी सीधा चलते हैं। तो 30 पाउंड ये पर मिनट चार्ज करता है। मेरे को लगा $3 यूरो में जितनी चलेगी चलेगी। उससे कार्ड एंटर ही नहीं करा भाई, कह रहे मिनिमम 11 यूरो होने चाहिए आपके कार्ड में। अब कार्ड में यहाँ से एंटर नहीं कर सकता पैसे में। टैबलेट रूम में है, रूम में जाके करने पड़ेंगे। डेबिट कार्ड मेरे पास है नहीं, पेपाल पे मेरा अकाउंट है नहीं। पूरा ट्राई मार लिया, 15 मिनट में खड़ा रहा, पूरे हाथ पैर मार लिए। कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं चलाई कल चलाऊंगा, चला के तो जरूर जाऊंगा। अब यार ये इसके गुरप्रिंस के पास भी ऐसा ही डॉग ही है, उसका ज़्यादा बड़ा क्यों है, ये भी तो हॉट डॉग है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं हमारे होटल वापसी। उसके आसपास कोई कैफ़े देखेंगे, वहाँ बैठेंगे। सुबह से निकले हुए हैं ना, सुबह के उठे हैं भाई, फ़्लाइट ली, फिर यहाँ आए। और ये 1 घंटा और पीछे है एथेन से ना, मतलब एथेन में अगर 6 बज रहे हैं तो यहाँ 5 बज रहे होंगे। इस चक्कर में ना अब थोड़ा थक भी गए हैं, तो हमने सोचा घोड़ा गाड़ी ले लेते हैं। एक बार इनको अपने होटल की लोकेशन दी है, पैसे पूछते हैं, अगर ज़्यादा ही तगड़े बता देंगे फिर इनको बाय बाय कर देंगे, पैदल चल जाएंगे। इस वाले निकल गए बाइक लेके। ये कौन सी था, दुकाटी भी नहीं है, वो BMW भी है इनके पास। दुकाटी छोड़ो भाई, BM चला रहे हैं, बढ़िया। चलो जी हम निकल रहे हैं अब घूमने के लिए। इसमें 200 यूरो कह रहे थे बड़ी सारी जगह घुमाने के, जो डिसाइड हुआ है 150 यूरो हुआ है, 15,000 रुपये। और हम घूमेंगे घोड़ी गाड़ी पे। ओए होए 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 होए, तुम इस साइड आओ, मैं इस साइड आता हूँ। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये है ना स्टेज है ना, तो यहाँ से वीडियो बढ़िया बनेगी। पहले हम लोगों की वीडियो बना रहे थे जो इस पर जा रहे थे, अब लोग हमारी वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हो। तो इसे कहते हैं वक्त का बदलना। भगवान की कृपा रही तो एक दिन हम जहाज़ पे जा रहे होंगे, प्राइवेट प्लेन होगा हमारा। ओके, ये बताते हुए जा रहे हैं हमें क्या क्या दिखा रहे हैं, लेकिन बढ़िया है, हमें कुछ नहीं देखना, हमें मज़ा आ रहा है। सेल्फी स्टिक का भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है। होनी अरे राजा महाराजों वाली फील कि जैसे अभी हमारे लिए द्वार खुलेंगे और हम अपने महल में एंटर कर जाएंगे। महल हमारा इतना सही है, लेकिन ठीक है, दिल हमारा बहुत बड़ा है।
लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी, सुंदर सुंदर। So many cars. हाँ, अच्छी लग रही है ना, देखो सारे खड़े होके फोटो ले रहे हैं। कलर अच्छा है ना ये। घोड़े का पोटी का टाइम, भाई साहब ने यहीं पोटी करा दी भाई। हैं कहाँ गई पोटी? With the wind. पोटी रोड पे छोड़ दी। वाह, खाद थोड़ी है ये जो वहाँ कुछ उग जाएगा। ओ डिज्नी भैया, एक से एक ब्रांड है यहाँ पर ना, और एक से एक डॉगी भी है। वो देखो गुस्से में भाई, तेरी ऐसी की जैसी घोड़े साले, बताऊं तेरे को मैं। इतना सा है कोको था ये, इतना सा है घोड़े तेरे को बताऊं मैं। इस पार्लियामेंट इटालियन पार्लियामेंट है ये। ओके, सेंटा मैरिनिया चर्च है ये सामने। This is Marcus Aurelius column. ओके, Column of 1,800 years old. 1008 टन्स, 800. 800। ओ भाई, इतना टन है इसके अंदर। Marcello. सामरचेलो चर्च 500 साल पुरानी। वो सामने ना मॉन्यूमेंट्स है फर्स्ट किंग ऑफ इटली के। हु इज द फर्स्ट किंग ऑफ इटली? नेम क्या नाम बोल दिया? Victoria Manuel Sega. ज़्यादा हिल रहा ना, पटरी वाली रोड आ गई है। ये था भाई वो जो दिखा रहे थे ना। मुझे ये बताओ, हम कल क्या करेंगे? पूरा इटली तो इन्होंने आज ही घुमा दिया है। The place to Capitol by Michelangelo. Inside this of the museum with the wall. The symbol of Rome and Marcus. सिंबल ऑफ रोम है ये। रोम रोम, Oro Julius. मेरा रोम रोम। Column temple of Julius Caesar. टेम्पल ऑफ, Of Julius Caesar. Church is Basilica Julia. ओह 2000 years old रोम है ये, मतलब ओरिजिनल रोम है, जब पहली बार बना था। ओके जी। जितनी भी मार्केट वगैरह है ना, सब अभी बंद है। ये 2000 साल पुराना असली रोम ये है। जो अभी हम घूम के आए ना, वो थोड़ा वैसा हो गया जो ट्रेंड में चल रहा है, जहाँ फोटो क्लिक कराते हैं। ये है 2000 साल पुराना। वो देखो ना कैसे लग रहे हैं। और वो सामने देख रहे हो जो भी हमने मैग्नेट खरीदा ना अपने फ्रिज के लिए, रोम से, वो है वो सामने। अभी वहाँ भी जाएंगे। House of the Emperor. वो सामने इंपीरियल पैलेस है। No, Burial Palace. Imperial. इंपीरियल। ओके ओके, तो यहीं उतर जाते हैं। कैफ़े कितना अच्छा लग रहा है। ओके ओके, एट द रेड लाइट। तो उन्होंने ना वैसे वहाँ आगे उतारना था, लेकिन हम यहीं उतर गए हैं। यहाँ भी बैठ सकते हैं, वहाँ भी बैठ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ना हमारी मिस हो रही है। जो मैंने मैग्नेट लिया था ना, तो मैंने उनको बोला था वहाँ ले जाओ, कह रहे वो रॉन्ग साइड पड़ेगा। तो हम यहीं उतर गए, पहले वहाँ जाएंगे, वो देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आके यार ये कैफ़े अच्छा लग रहा है। हाँ। इस कैफ़े ने दिल छू लिया है। लाइटिंग शाइटिंग देखो, लग रहा है ना थोड़ा मज़ेदार सा। बर्थडे है किसी का, हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। डे टू यू। तो ये पूरा का पूरा ओल्ड रोम है जहाँ हम घूम रहे हैं ना, वो उस रोड से आए हैं हम। और अब हम जा रहे हैं ये नहीं, वो सामने देखने। फिर वहाँ जाके अपनी मैग्नेट से मिलाएंगे सेम है कि नहीं है। ये नहीं वो है। क्या करना है? लाइन में चलना है। वहाँ जाने के लिए लाइन में जाना है। देखो तो वो लगाना याद आ रहा है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना। हमें भी स्कूटी मिल जाती, हम भी ऐसे घूमते ना, है ना, गुड्डा गुड़िया बन के। लेकिन हम पैदल घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। हम घोड़ा गाड़ी में घूमे भाई। सब लोग देख रहे भाई। पहले जब वहाँ से निकल रही थी ना, हम देख रहे थे, फिर सारे लोग हमें देख रहे, हमारी वीडियो बना रहे। चलो यहीं से दिखाते हैं, फिर नहीं जाते आगे। कैफे बैठ लेते हैं, यहीं से दिखाता हूँ आपको। मैग्नेट कहाँ गई, समझ गए? बस यही दिखाना चाह रहा था। चलो, ये कह रही है आज ही सारा घूम लोगे तो कल क्या करोगे। मैं ये बात भी सही है। आराम से बैठते हैं, डिनर करते हैं। टाइम 9 बज चुके हैं, लग नहीं रहा ना। ये देखो 9:15 और अभी भी रोशनी देखो। डस्टबिन देखो। हमारे वहाँ तो होते ही नहीं। डिलीवरी वाली स्कूटी देखो, डिलीवरी वाली स्कूटी। ओह, मिस्टर बीन की गाड़ी। यहीं कहीं रहते होंगे मिस्टर बीन। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको,
पहले भी मेरे को याद आया था, फिर मैं भूल गया था। बड़े सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई इस ट्रिप से छोटा जट प्रभजोत आएगा, छोटी साहिबा आएगी। भाई देखो, छोटा प्रभजोत, छोटी साहिबा इंडिया में भी आ सकती है। मतलब ऐसा नहीं है। हमें 3-3.5 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी टाइम है, अभी हमारा थोड़ा घूमने का टाइम है, थोड़ा एक्सप्लोर कर लें। बच्चा आने के बाद क्या होता है ना, मतलब हम भी चाहते हैं आए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हम कम से कम 1.5, 2, 2.5 साल हो सकता है घूम ही नहीं पाएंगे, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, तो जब भी आप ऐसा कदम उठाओ ना, तो सोच समझ के उठाओ, धीरे धीरे स्टेप बढ़ाओ। तो अभी नहीं, तो जितने बंदे भी कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा लगता है ऐसे पढ़ के, छोटा प्रभजोत होता है, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो, कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हो, लेकिन अभी नहीं भाई। और ऐसा नहीं है कि भाई ये पहले ही मैंने बताया हमारा हनीमून ट्रिप नहीं है, ये हमारा एक्सप्लोरिंग ट्रिप है। चलो हनीमून ट्रिप मान भी लो, लेकिन छोटा जट प्रभजोत तो वहाँ भी आ सकता है ना भाई, जरूर थोड़ा ना यहीं आएगा तो भी आएगा। क्या ही बोलूँ। बाइक देखो भाई, तुम सब कुछ छोड़ो, तुम बाइक देखो, देखना है लग नहीं मकड़ी का जाला है सामने। ये तो मैंने नाम भी नहीं सुना। अप्रिलिया की है कोई, टुआरेग। भाई चीज़ तो सही है ये। क्या क्या बना रखा है। अब इधर से इधर जाना है, राइट जाना है। CBR, क्या बात है। 650 आ रही है, तो इंडिया में भी आती है वैसे, और ये नहीं आती भाई 1200 आर, बहुत कम देखने को मिलती है। 1-2 पीस है, बॉक्सर इंजन, सुंदर। ये देखो आज फिर से वही हो रहा है, होटल धर्मा लगाया, पता नहीं कहाँ ले आया। ये लोकेशन ही नहीं है हमारी। आज भी ये लड़की मेरे को बहुत घुमाने वाली है ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे गाड़ियाँ और छोटी नहीं होती जा रही यहाँ की। बताओ, ओ ये रेंट पे ले सकती हो तुम, ये गाड़ी रेंट पे ले सकती हो। भाई आज पकड़ा गया, आज ये पकड़ा गया। कब से ढूंढ रहा था मैं इसको। बड़ा शाना बनाया तूने भाई। ये देखो यहाँ से चला है ये होटल करोना। बताओ आज ये पकड़ा गया ना। कहाँ ईंट कहाँ है, ईंट कहाँ है। आज तो मेरे को मत रोकना, मेरे को मत रोको। अभी मत मारो, अभी मत मारो, है अभी मत मारो। एक ख़त्म कर दूंगा आज इसको। भाई साहब करोना, अब मत आजिए दोबारा। पहुंच गए हम लोग ना, हमारा होटल वो रहा। हमने सोचा था होटल के बाहर ही बैठते हैं, और ये किस चीज़ की लाइन लगी हुई ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है मूवी हॉल है। दुकाटी थी ना, दुकाटी निकली है। वो देखो सामने वो भी रेस्टोरेंट अच्छा है, ये भी अच्छा है जहाँ हम लोग बैठे हैं। और हमने मंगाया स्पार्कलिंग वाटर। गैस है भाई इसके अंदर, सोडा है ये बेसिकली, है ना। सोडा, पानी वाला सोडा, पानी में सोडा डाला हुआ है। वो इटली में आए हैं तो पिज़्ज़ा खाएंगे पहले। तो जी हमने मंगाया था गोभी पिज़्ज़ा। बताओ गोभी पिज़्ज़ा मिल गया यहाँ पर हमें। कैसा है, टेस्टी है, मज़ेदार, एक नंबर। और ये वाली चटनी और डाल दी मैंने, इसमें थोड़ी मिर्च है लेकिन मज़ा आ गया मेरे को तो भाई, एक नंबर लगा। ब्रेड अच्छी है इनकी ना बेसिकली। कौन भाई ब्रोकली पिज़्ज़ा, एक ही बात है, गोभी पिज़्ज़ा ब्रोकली पिज़्ज़ा। भाई यार आज तगड़ा नुकसान हो गया यार। ये बहुत खुश हो रही है भाई। ये नुकसान की भरपाई कैसे कर पाऊंगा मेरे को बताओ। पता क्या, हमारी सेल्फी स्टिक रह गई भाई वो घोड़ा गाड़ी में। भाई साहब मेरे को वैसे पता वो सेल्फी स्टिक मतलब वो घोड़ा गाड़ी कहाँ खड़ी होती है वैसे मेरे को पता, लेकिन उससे क्या फ़ोटो खींची आज हमने। मेरे को लग रहा है आज उसका आखिरी दिन था। मैं यही चीज़ आपको बता रहा था, कभी भी गाड़ी से उतरो, ये चीज़ मैं आपको इनको भी बता रहा था कि कभी भी गाड़ी से उतरो, घोड़ा गाड़ी से उतरो, किसी भी चीज़ से उतरो, बस से उतरो, एक बार अपनी सीटें अच्छे से चेक कर लो। अगर कोई चीज़ गई तो गई। आज अपने साथ ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सीख मिली हमें। ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं गई, 2000 रुपये की ली थी, लेकिन अब ध्यान रखेंगे आगे से। कल एक बार जाएंगे ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें पता है वो कहाँ खड़ी होती है। अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो जय राम जी की। ये शीशे ना इन्होंने लड़कियों के लिए लगाया। अरे मैं अपना सनबर्न देख रही हूँ। हाँ इसको टाइम लगेगा भाई, 3-4 दिन लगेंगे ठीक होने में। चलो जी फाइनली हम लोग रोम पहुंच चुके हैं, घूमना भी शुरू कर दिया है। कल का जो सीन है ना बहुत बढ़िया है। कार्ड लगाओ ना यहाँ। अभी तुम खुद बता दो, मैं नहीं बताऊंगा क्या कर रही थी तुम। इधर आ जाओ फटाफट से, इधर आ जाओ। कहाँ उतार दी कार्ड, ये देखो ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे। भाई ये है ये। ओह माय गॉड। ये देखो रूम की लाइटें देखना, एक बार ऑन करना सारी की सारी। ये देखो बस ये रोशनी है यहाँ पर। पता नहीं क्यों ऐसे अंधेरे वाला रूम बना रखा होता है। बाकी ठीक है, यहाँ तक आपने वीडियो देख ली, लाइक करे हुए बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलता है किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय, गुड नाइट।